देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दा के बारे में। बेसिकली दा के बारे में सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि दा एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। इसके मल्टीपल यूजेस होते हैं। इसको कहीं कहीं लगाया जाता है, कहीं कहीं हटाया जाता है, कहीं कहीं बेसिकली एक डेफिनेट सेंस में इसको लगाया जाता है, कहीं कहीं डेफिनेट सेंस में इसको हटाया जाता है। तो वो सारी चीज़ें आप जानते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग कुछ खास इसके स्पेशल यूजेस देखेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल कहाँ पर यूज़ किया जाता है, और डेफिनेट आर्टिकल जो आपका ये आर्टिकल दा है, इससे बनने वाली जो ईडियम्स हैं वो भी हम देखेंगे बड़ी ही डिटेल में। तो एक एक चीज़ को बड़ी ही बारीकी से समझेंगे और एक एक बात को बड़ी ही बारीकी से समझेंगे। इससे पहले भी ऑलरेडी आर्टिकल संबंधित में कुछ वीडियो बना चुका हूँ, जिसके बारे में बता देता हूँ। जैसे वीडियो नंबर 1 में आर्टिकल पर बना चुका हूँ, जिसमें 1 और ए और एन में मैंने डिफरेंस बताया है, और दा को दा का पढ़ा जाता है और दी का पढ़ा जाता है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। चैनल पर जाकर देख लेना, वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल्स कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं अलग अलग कंडीशंस में, ये मैंने बता रखा है। और आर्टिकल दा यूज़ कहाँ नहीं किया जाता है, ये भी मैंने बता रखा है। इसके अलावा स्पेशल यूजेस जो दा के हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ दा किया जाता है, किन किन कंडीशंस में यूज़ किया जाता है, ये भी मैंने बता रखा है। ये भी जाकर के आप देख लेना। इसके अलावा अगर आप रेने मार्टिन का कंप्लीट बैच ग्रामर का पढ़ना चाहते हैं, केवल आपको 499 में प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसकी कीमत मार्केट में 10,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक में पढ़ाया जा रहा है। बिलीव नहीं करेंगे, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये तक में रेने मार्टिन पढ़ाया जा रहा है बैच। वो मैं बैच आपको केवल 499 रुपीज़ में दे रहा हूँ। देख लेना, एकदम A1 क्वालिटी का कंटेंट आपको मिलेगा। तो अगर आप रेने मार्टिन कंप्लीट बैच पढ़ना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, गूगल प्ले स्टोर पर जाना, उपहार क्लासेस सर्च करना, जहाँ पर आपको उपहार क्लासेस बाय सुमित सर नाम का ऐप मिल जाएगा, जिसका लोगो ये है। इसको आप डाउनलोड कर लेना ऐप को, और मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना। इसके बाद आप इस ऐप के अंदर जाना, रेने मार्टिन फुल बैच को आप 499 में बाई कर लेना। और अगर आप इसके कुछ डेमो वीडियोस देखना चाहते हो तो इसके डेमो वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएंगे इसी ऐप के अंदर। अगर आप इस बैच को पढ़ना चाहते हो तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और पूरा बैच यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो देखने के बाद आप इस बैच को बाई करके पढ़ सकते हो। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, मुझसे बातचीत करना चाहते हो, तो आप मुझे सभी प्लेटफॉर्म पर उपहार क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कू ऐप, सभी जगह आप मुझे उपहार क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हो। अब डिस्कस करते हैं कि द डेफिनेट आर्टिकल कहाँ कहाँ किस किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है। तो पहली कंडीशन है रेफर टू somebody or something that has already been mentioned or is easily understood। मतलब जब किसी इंसान या किसी वस्तु के बारे में पहले से ही बातचीत हो चुकी होती है, जो पहले से ही अंडरस्टूड होता है, तो उस वस्तु या व्यक्ति के साथ में हम लोग दा का यूज़ करते हैं। कैसे? देयर वर 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस थे। द फर्स्ट 2 वर रिलेटिवली ईजी। पहले जो 2 थे वो रिलेटिवली ईजी थे। तो द अफ्रीकन एलिफेंट, यहाँ पर आपका प्रॉपर एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है, प्रॉपर नाउन का एडजेक्टिव यूज़ हुआ है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर दा का यूज़ किया गया है। ठीक है। अगला, आई हर्ड इट ऑन द रेडियो। रेडियो के साथ में हम लोग दा का यूज़ करते हैं। आई एम यूजली आउट ड्यूरिंग द डे। मैं ज़्यादातर दिन के दौरान बाहर रहता हूँ, तो डे के साथ में यूज़ किया गया है आपका दा। जब जनरली कोई चीज़ को बताते हैं तो हम लोग वहाँ पर दा का यूज़ करते हैं। तो ये सब जनरल चीज़ें हैं, लेकिन इनके साथ में दा का यूज़ किया जाता है। यूज्ड विद एडजेक्टिव्स टू रेफर टू अ थिंग और अ ग्रुप ऑफ पीपल डिस्क्राइब्ड बाय द एडजेक्टिव। मतलब कहने का ये है कि हम किसी एडजेक्टिव साथ में इसको यूज़ करते हैं जो कि रेफ़र करता है किसी चीज़ को या ग्रुप ऑफ पीपल को, जिसको ये डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। जैसे कि विद हिम यू मस्ट ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। उसके साथ में तुम्हें हमेशा, यू शुड ऑलवेज एक्सपेक्ट, तुम्हें हमेशा ये एक्सपेक्ट करना चाहिए द अनएक्सपेक्टेड। तुम्हें उसके साथ में हमेशा अनएक्सपेक्टेड ही एक्सपेक्ट करना चाहिए।
तो यहाँ पर देखिए ये एडजेक्टिव यूज़ हुई है, इसके आगे दा का यूज़ किया गया है। तो कोई स्पेशल एडजेक्टिव को यूज़ किया गया है और उसके साथ में यूज़ किया गया है दा। मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि यहाँ पर रेफ़र किया गया है एक एडजेक्टिव को, जो कि उस एडजेक्टिव जो है वो स्पेशल थिंग को रेफ़र कर रही है, इसलिए उसके आगे दा का यूज़ किया गया है। दी एंड अनएम्प्लॉयड, ये आपके एडजेक्टिव है जो कि दा आगे लगा हुआ है। अब ये पीपल को रेफ़र कर रही है कि बेरोजगार लोग, जैसे कि द पुअर गरीब लोग, द रिच अमीर लोग, ठीक है। द फ्रेंच फ्रांस के लोग, द रिच अमीर लोग, द ओल्ड बूढ़े लोग, द ग्रे हेयर, इसका ये मतलब होता है बूढ़े लोग, जिनके बाल सफ़ेद हो गए हैं वो बूढ़े लोग। यूज्ड बिफोर द प्लूरल of somebody's last name to refer to the whole family or married couple। जब हम किसी प्लूरल नाउन के पहले दा का यूज़ करते हैं तो हम किसी पूरे परिवार को या मैरिड कपल को रेफ़र करते हैं। जैसे कि डोंट फॉरगेट टू इनवाइट द शर्मास, शर्मास को, शर्मा फैमिली को इनवाइट करना मत भूलना। अब इस शर्मास के आगे दा लगा हुआ है, या तो ये शर्मास हस्बैंड एंड वाइफ हैं या ये पूरी की पूरी फैमिली है। तो यहाँ पर जब हम किसी फैमिली को या कपल को, मैरिड कपल को इंडिकेट करते हैं तो उस सरनेम के पहले हम लोग दा का यूज़ करते हैं। अगला, यूज्ड विद ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट टू मीन एवरी। एवरी के सेंस में हम लोग मेजरमेंट, जब ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट जब हम यूज़ करते हैं तो एवरी के सेंस में हम लोग दा का यूज़ करते हैं। जैसे कि माई कार डज 10 किलोमीटर टू द लीटर, मतलब 1 लीटर में मेरी कार जो है 10 किलोमीटर चलती है। तो प्रति के सेंस में जो है हम लोग वहाँ पर दा का यूज़ करते हैं। जैसे कि ए या एन का भी यूज़ हम लोग पर के सेंस में करते हैं। यू गेट पेड बाई द आवर, तुम प्रति घंटे के हिसाब से पेड किए जाते हो, मतलब तुम्हें जो मेहनताना मिलता है वो प्रति घंटे के हिसाब से मिलता है। इनफ ऑफ समथिंग फॉर अ पार्टिकुलर पर्पस, किसी खास पार्टिकुलर पर्पस के लिए कोई चीज़ पर्याप्त होना। जैसे कि आई वॉन्टेड इट बट आई डिड नॉट हैव द मनी, मैं इसको चाहता तो था लेकिन मेरे पास पर्याप्त धन नहीं था। तो कोई चीज़ खास पर्पस के लिए पर्याप्त होना या ना होना, तो मनी उस चीज़ के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए इसके आगे यूज़ किया गया है दा। आई वॉन्टेड इट बट आई डिडेंट हैव द मनी, मैं इसे चाहता था लेकिन मेरे पास पर्याप्त धन नहीं था। अब दा से बनने वाले कुछ इडियम्स देख लेते हैं। जैसे कि द मोर या लेस, द मोर या लेस, यानी कि एक्चुअली में मैं आपको सेंटेंस दिखा देता हूँ पहले, कि यूज्ड टू शो दैट टू थिंग्स चेंज टू द सेम डिग्री, कोई चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कोई या तो बढ़ रही होगी या फिर घट रही होगी, कोई चीज़ घट रही है तो कोई चीज़ बढ़ रही होगी या फिर कोई चीज़ घट रही होगी, ऐसा हो सकता है। तो जैसे कि द मोर शी थॉट अबाउट इट, जितना उसने इसके बारे में सोचा था, द मोर डिप्रेस शी बिकेम, उतनी ज़्यादा वो डिप्रेस हो गई। तो ऐसी कंडीशन जो आपका ये दा जो लगा हुआ होता है, ये आपका दा जो है वो कहलाता है आपका एडवर्ब, ठीक है। और ये बेसिकली आपका एक पैटर्न होता है जिसको पैरेलल कंपैरिजन बोलते हैं, और यहाँ पर आपका ये ईडियम्स की तरह काम करता है, तो ये आपका कहलाता है ईडियम। एक और देखिए, द लेस सैड अबाउट द होल थिंग, जितना उन सभी चीज़ों के बारे में, उस चीज़ के बारे में जितना कम कहा गया था, द हैप्पियर आई विल बी, मतलब द लेस सैड अबाउट द होल थिंग, उस चीज़ के बारे में पूरा जितना कुछ कम कहा गया था, मतलब जितना कम उस चीज़ के बारे में कहा गया था, द हैप्पियर आई विल बी, उतने में ज़्यादा खुश होऊंगा, जितना कम कहा जाएगा उतनी ज़्यादा मैं खुश होऊंगा। तो ये भी आपका कहलाएगा पैरेलल कंपैरिजन वाला सेंटेंस। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर दा के कॉन्सेप्ट्स जो थे वो क्लियर किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको दा के यूजेस सारे समझ में आए होंगे।
अगर आपको लगता है कि आपको चीज़ समझ में आ रही हैं, आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरह से ग्रैप्स हो रही हैं, आपको नए नए कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं, अगर आप सामने वाले इंसान को सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप दिए गए इस UPI ID पर किसी भी ऐप से, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, भीम ऐप, एक्सिस बैंक का, HDFC बैंक का, कोई भी ऐप का आप यूज़ कर रहे हो, तो आप दिए गए इस UPI ID पर किसी भी ऐप से मुझे पे कर सकते हो। मैं पे करने के लिए क्यों बोलता हूँ, एक्चुअली में होता क्या है कि वो कंटेंट बनाने में, उसको सोचने में, उसके पीछे काम करने में, उसको एग्जीक्यूट करने में, डिज़ाइन करने में, सोचने में, टाइप करने में, रिकॉर्डिंग करने में, अपलोड करने में बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारा मतलब बहुत कुछ उसके पीछे होता है। तो जब आपकी हेल्प मिलती है तो बहुत सारा सपोर्ट मिलता है, तो बहुत सारी चीज़ें करने की इच्छा भी फिर होती है। तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो आप दिए गए UPI ID मुझे पे कर सकते हो, और चाहें तो आप इस QR कोड को स्कैन करके भी मुझे पे कर सकते हो। और अगर आप रेने मार्केटिंग का बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप दिए गए उस ऐप पर जा कर के उस ऐप के अंदर जा कर के उस बैच को जा कर के ज्वाइन कर सकते हो। डेमो वीडियोस भी उस ऐप के अंदर आपको जा कर के मिल जाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में।